नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। और नेट JARF में पिछले जो एग्जाम हुए हैं 23-22 में, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह के कथन हैं, कौन कौन से हैं और क्या सही हैं। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया। अनुभावों और हावों की सुंदर योजना है। क्रमागत पद विन्यास का विनियोग हुआ है। भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा। वासुदेव के जो कथन हैं वो कौन कौन से हैं जो सही हैं बिहारी के बारे में, कि बिहारी ने सामंती प्रेम का निष्ठापूर्वक अत्यंत वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। अनुभावों और भावों सुंदर योजना है, ये बात जो गलत है। क्रमागत पद विन्यास का विनियोग किया, ये भी बात गलत है। उसके बाद है भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है, ये भी गलत है। उसके बाद है कि उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है, तो ये बात जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए और ई किस में है, सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन जो है किस पात्र ने कहा है, सिलिया ने, झुनिया ने, रूपा ने या सोना ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा झुनिया ने। किसने कहा, झुनिया ने। किससे कहती है, अपनी सास धनिया से कहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो गया, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। एलिस, जयमाला, अलका, लीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जयमाला। क्या हो जाएगा, जयमाला जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। जयमाला कौन से नाटक से संबंधित है, ये जो है स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। किससे है, स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। एलिस चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। अलका, लीला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे और सोहनलाल द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आएंगे सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो है वो कब हुआ था, 1895 में। उसके बाद आएंगे उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। उसके बाद आ जाते हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है ना आलम्बन सीता का होता है, अपितु यह कभी अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्न में से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या आज्ञे का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये कथन जो है वो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं। प्लेटो के जो विचार हैं वो कौन कौन से हैं और क्या हैं? प्लेटो के जो विचार हैं वो क्या हैं कि कवि कर्म दैवी शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। बिल्कुल सही बात है। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुनिश्चित कलात्मक प्रयास है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्लेटो का विचार है कि दैवीय अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती है। नहीं करती है, तो ये बात है बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार हैं। बारिश में भीगते बच्चे। बारिश में भीगते बच्चे किसकी रचना है? तो ये जो रचना है राम दशरथ मिश्र की है। बारिश में भीगते बच्चे। हवा में हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की। बेहतर दुनिया के लिए किसकी रचना है? बेहतर दुनिया के लिए ये रचना है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की। कविता में औरत किसकी रचना है? अनामिका की। किसकी है? अनामिका की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3। तो ये हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। मैला आंचल, काशी का 80, सूखा बरगद, बाणभट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की। किसकी है रचना? उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद आएगा मैला आंचल। मैला आंचल का समय क्या है? 1954 में। किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। उसके बाद आता है आपका बंटी। आपका बंटी जो है इसका समय क्या है? 1971। आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। उसके बाद आता है सूखा बरगद। सूखा बरगद किसकी रचना है? मंजूर एहतेशाम की। किस समय की है? 1989 की। उसके बाद आता है काशी का 80। काशी का 80 जो है इसका संस्करण जो है 2002 में हुआ था। ये काशीनाथ सिंह की रचना है 2002 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा डी। उसके बाद क्या आएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी, ए, फिर ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है परिपोषर तन दग
मम अंग जुंग सुरतान, अब यह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का कथन है? चामुंड राय का, पृथ्वीराज चौहान का, सामंत का या रघुवंश राम का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये कथन जो है किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यहाँ किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? सत्य प्रकाश मिश्र का, गिरीश रस्तोगी का, जयनाथ नलिन का या दशरथ ओझा का? तो ये जो कथन है वो किसका कथन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सत्य प्रकाश मिश्र का। किसका कथन है? सत्य प्रकाश मिश्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि स्वरों का जो है स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल गलत है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है पर व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ये बात जो है गलत है। स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर। बिल्कुल सही है। उसके बाद है स्वरों का उच्चारण किया जा सकता है स्वतंत्र। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद है सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर होता है। हाँ, लिंग के आधार पर ही उसका रूपांतरण किया जाता है। उसके बाद है कि उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। नहीं, गलत हो गया। सर्वनाम में लिंग के आधार पर रूपांतरण नहीं होता है और उत्पत्ति के ही आधार पर चार भेद माने गए हैं। शब्दों के चार भेद होते हैं। ई सही हो जाएगा, डी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्वसिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये जो कहानी है राजा निर्वसिया कहानी का पात्र है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और कहानी है। कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है?
मालती जो है वो किससे संबंधित है, किस कहानी से? मालती जो है गैग्रीन से संबंधित है। लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार से संबंधित है। लतिका जो है वो परिंदे से संबंधित है। चंपिया लाल पान की बेगम। परिंदे किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। निर्मल वर्मा की रचना है। लाल पान की बेगम किसकी है? रेणु की है। रेणु की रचना है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। किसकी है? शेखर जोशी की रचना है। गैग्रीन किसकी रचना है? गैग्रीन जो है आज्ञे की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। कौन कौन से कथन हैं जो विचारणीय हैं और सही हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि बाणभट्ट की आत्मकथा भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। नहीं, ये बात जो है गलत है। उसके बाद है मैला आंचल में भाषिक मसखेरेपन का नाटकीय प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनिक भाषिक छवियां हैं। बिल्कुल सही बात है। झूठ और सच की भाषा जो है काव्यात्मक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? दुनिया का अनमोल रतन, दुलाई वाली, राही, कानों में कंगना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राही। क्या हो जाएगा? राही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। राही की जो है रचना किसने की है? रचना जो की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। राही किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संसार की कोई लिपि या सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है? ब्लूमफील्ड का, एजे एलिस का, आइजक पिटमैन का या विलियम जोन्स का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र कौन सी है? देवनागरी। ये बात जो है वो किसने कही है? आइजक पिटमैन ने कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ विचारक हैं और सिद्धांत हैं उनके। CDW ब्रे का सिद्धांत जो है वो क्या है? CDW ब्रे ने सिद्धांत दिया है बिंबवाद का। कौन सा दिया है? बिंबवाद का। अलेवर कामू का सिद्धांत जो है वो क्या है? अस्तित्ववाद। लियोतार जो विचारक हैं इनका सिद्धांत कौन सा है? उत्तर अनुवादिकतावाद। कार्ल गुस्ताव जुंग का सिद्धांत क्या है? मनोविश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम दशरथ मिश्र के निबंध हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कौन कौन से जो निबंध हैं राम दशरथ मिश्र के निबंध हैं? अभिनेता,
नेता और अभिनेता कितने बजे बबूल और कैक्टस बतरस घर परिवेश। तो कौन से जो हैं राम दशरथ मिश्र के निबंध हैं कितने बजे और बबूल और कैक्टस घर और परिवेश। ये जो हैं राम दशरथ मिश्र के निबंध हैं। तो बी, सी और ई जो हैं सही आंसर है। नेता और अभिनेता ये किसका है? नेता और अभिनेता ये जो है बनारसे लाल चतुर्वेदी का है। किसका है? बनारसे लाल चतुर्वेदी का है। उसके बाद है बतरस। बतरस जो है किसका निबंध है? ये अमृत राय का है। किसका निबंध है? अमृत राय का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? किस उपन्यासकार के बारे में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी या प्रेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग PYQ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे और महत्वपूर्ण भी हैं। तो आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।